योगी बाबा ने जिस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर बुलडोजर चलाया है, क्या आने वाले समय में इस तरीके के देश के अंदर जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, क्या उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा? 1.5 दशक से लगातार यही बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड के अड्डों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो शेरनी का दूध पिएगा वो दाढ़ेगा, और समाज के अंदर जब तक मूर्खों की संख्या ज़्यादा रहेगी तब ये जो चालाक लोग बैठे हैं, पुच्छा वाले, ये जो फंड मचा रहे हैं, आडंबर बड़ी बड़ी दुकानें, कोई बाबा खान बंगाली, कोई बाबा रुस्तम, कोई बाबा वो वाला, कोई फंडों को हम जड़मूल से सत्यानाश करके फोड़ेंगे। यहाँ पर धंधा चला रखा है अंधविश्वास और पाखंडवाद के नाम पर, क्या इस दुकानदारी को मैथ जी उखाड़ फेंकेंगे? हाँ जी मैथ जी, आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या कुछ रूपरेखा रखी गई है? आज गाँव खाबड़ा में हम लोग ग्राम पंचायत के विशेष निवेदन और निमंत्रण पर पहुँचे हैं जी, और आकर के देखा है कि वास्तव में पूरा गांव बड़ा त्रस्त है, बड़ा दुखी है, और बड़ा इन सारे पाखंडों और प्रपंचों, आडंबरों और गफलतबाजियों से परेशान है। गांव में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, बाहर के लोग यहां पर आते हैं और जो अपना इलाज करवाने के नाम पर इन लोगों ने जो दुकान चला रखी है, उस दुकान पर इनके कई सारे जो कस्टमर हैं वो आते हैं। उनमें कुछ शरारती लड़के भी नौजवान आते हैं जिनसे गांव को खतरा रहता है, उन गांव की लड़कियों को भी वो कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं, बहन बेटियों के लिए भी खतरा बनता है। और ये जो इतने बड़े बड़े जो प्रपंच जो बिना किसी कानूनी स्वीकृति के किए जा रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग जो दिन में पानी पीते हैं वो किस प्रकार का संक्रमित है, दूषित पानी है, उससे कितने प्रकार के संक्रमण फैल सकते हैं, बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कोई शरारती तत्व कल को भीड़ में कोई ऐसी वस्तु रख दे खतरनाक जो सिद्ध हो, उसके लिए कल को फिर पूरे गांव छाबड़ा को बदनामी झेलनी पड़ेगी। दुख की बात है कि इसी पूरे के पूरे विषय को लेकर के गांव खाबड़ा ने ये दुखद अपना जो दर्द था वो आज इस पंचायत में मेरे सामने भी रखा और मुझे बताया गया, और उसके बीच मैंने आज पूरे गांव को जागरूक करने का, अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। और हम बहुत जल्द मिलकर के इस दुकान को नास्त नाबूद कर देंगे। पूरा गांव अगर सहयोग इसी प्रकार देता रहा तो आने वाले थोड़े दिन के अंदर ये पाखंड बिल्कुल बंद हो जाएगा। बस यूट्यूब के साथियों से कहना चाहूँगा कि नकारात्मक वीडियो बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले जितनी वीडियो हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो इन लोगों से 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लेकर के इनकी वीडियो बना करके चैनल आदि पर अपलोड करते हैं, और उस वीडियो को देख करके सामान्य बुद्धि के लोग इनके झांसे में आते हैं। भोले वाले लोग बेचारे परेशान, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढेगा, तो वो बेचारा परेशान व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर बैठा इनके अंदर अपनी एक उम्मीद ढूंढता है, एक प्रकाश ढूंढता है, एक ज्योति ढूंढता है, एक किरण ढूंढता है कि मैं क्या पता वहाँ जा करके ठीक हो जाऊँ। तो इस प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं, कोई यहाँ आकर के ठीक नहीं होता। ये कहते हैं कि हम दारू छुटाते हैं। पूरे खाबड़ा गाँव के लोग आज पंचायत में आपने देखे होंगे, यहाँ पर भी 10-15 टल्ली थे। मैंने उनसे पूछा रहा खलीफ पे, तो हम वहाँ गए नहीं। बोले जी झाड़े भी लगवा लिए पर कोई आराम नहीं है। तो यानी झाड़े इस पूरे गांव के जो ठेका है 50-60 हज़ार रुपये का, शायद 1 लाख रुपए का रोज़ का ठेका खाबड़ा गांव का उठने लग रहा है दारू का। हर रोज़ वहाँ पर इतनी इनकम हो रही है, तो पहले इन लोगों को, पूरे खाबड़ा गांव के लोगों की दारू छुड़ा देनी चाहिए, उसके बाद कोई बड़ा दावा ठोकना चाहिए। और समाज को जागरूक करने के लिए ही मैं यहाँ पर बुलाया गया हूँ। और आज पूरी पंचायत ने मेरा जो ये सम्मान किया, पूरा मान किया, पूरी इज्जत दी, पूरा लाड, पूरा प्यार, पूरा वात्सल्य, पूरी करुणा, पूरी दया, पूरी एकता, ये अनुपमता, इसके लिए मैं इस पूरे गाँव का हृदय से आभारी रहूँगा। योगी बाबा ने जिस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर बुलडोजर चलाया है, क्या आने वाले समय में इस तरीके के देश के अंदर जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, क्या उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा? ग्राउंड रिपोर्ट और जितने भी यूट्यूब मीडिया मुझे अभी देख पा रहे हैं, उन सब से कहूँगा कि मेरे बारे में थोड़ी जानकारी जुटाओ। हम लोग तो पिछली 1.5 दशक से लगातार यही बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड के अड्डों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, और काफ़ी जगह हम लोग जीते भी हैं। हार हमारे, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की डिक्शनरी में भी नहीं है। हमने अगर लेनी है तो वो गले वाला हार ले लेंगे, लेकिन जहाँ बात आती है मैदान में हारने की, तो वहाँ हारना हमें स्वीकार नहीं है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य हमें जरूर स्थापित करना है, समाज की चेतना हमें स्थापित करनी है, समाज के लिए घातक तत्वों को उजागर करके समाज को उन तत्वों से बचाने के लिए समाज जागरूकता के लिए काम करना है। समाज जनजागरण का हम काम कर रहे हैं, और हम आगे भी करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? जी मैं जी, ये जो देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद लगातार जो है अपने पाँव पसार रहे हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? आपने भगत सिंह का जिक्र किया। भगत सिंह की अगर सोच की बात करें तो युवाओं का आज खून है वो पानी पानी हो चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर देश के अंदर
आज ये अंधविश्वास अपने पैर पसार रहा है, अपना फन विशेला फन फैला रहा है, उसके पीछे कारण है गुरुकुलों की दिन प्रतिदिन हालत खस्ता होना। जी इसके पीछे कारण है सरकारी स्कूलों का सत्यानाश होना। सरकारी स्कूलों को समाज ने अब संभालना बंद कर दिया, प्राइवेट स्कूलों के बड़े बड़े बिजनेस अब बन चुके हैं। जी तो जब जब प्राइवेट स्कूल बच्चों के कंधों पर बोझ बन रही हैं, उसी प्रकार वो माँ बाप के जेब पर भी कहीं ना कहीं डाका डाल रही हैं। जब जब सरकारी स्कूलों का स्तर और गुरुकुलों का स्तर गिरेगा, तब तब ये पाखंड पनपेंगे। और समाज के अंदर आप स्कूलों प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई तो दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा और पढ़ाई में बड़ा फर्क है। जब आप शिक्षा शेरनी रूपी दूध अगर आप बच्चों को पिलाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो शेरनी का दूध पिएगा वो दाढ़ेगा। और समाज के अंदर जब तक मूर्खों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तब ये जो चालाक लोग बैठे हैं पुच्छा वाले, ये जो फंड मचा रहे हैं आडंबर, बड़ी बड़ी दुकानें, कोई बाबा खान बंगाली, कोई बाबा रुस्तम, कोई बाबा वो वाला, कोई ये जो मुसलमान भी, ईसाई भी, सिखों में ऐसा नहीं है, बाकी जितने भी हमारे ये हैं इन सब के अंदर है, सिखों के सिवाय सब में ये पाखंड बड़े स्तर पर फैल रहे हैं। इन पाखंडों के लिए जिम्मेदार समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी है कि उसने चुप्पी साध ली। समाज का मूर्खों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि सभ्य समाज और प्रबुद्ध समाज की चुप्पी ने समाज का सत्यानाश किया। यहाँ पर कुछ यूट्यूबर भी आए थे जो इनकी सच्चाई को उजागर करना चाहते थे, वो आए तो उनका विरोध किया गया, उनके पीछे लाठी डंडे लेकर के वो लोग पीछे पड़ गए। उनके बारे में क्या? मुझे अभी दर्शक जो खबर हरियाणा और द ग्राउंड नेटवर्क के जितने दर्शक देख पा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि काफ़ी यूट्यूबर्स यहाँ पर आए हैं जो इन लोगों की सच्चाई को समाज तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन लोगों के दांत इन लोगों ने खट्टे कर दिए। जो पाखंडी लोग हैं, इनका एक गिरोह होता है, बड़ा गिरोह होता है और बड़ा उग्र होता है, और तुरंत प्रभाव से ये एक होकर के जो अच्छा काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास करते हैं। तो अपने बचाव में ये लोग पाखंड कर रहे हैं। समाज को और यूट्यूबर्स को सबको एक बार पुनः अपनी पुनीता को श्रेष्ठ करना होगा। जब हम अपने चक्षु खोल करके, अपने नए नेत्र लोचन चक्षु और अंतस चेतना को और ज़्यादा खोल करके, और अपनी दिव्यता और अपनी सारी मेखलाएं खोल करके समाज के लिए खड़े होंगे और अपना धर्म निभाएंगे, अपनी पूर्ण कटिबद्धता, प्रतिबद्धता और संकल्पबद्धता अपनाएंगे, तब जाकर के ये बार बार यूट्यूबर्स पर हमला होना बंद होगा। तब बार बार हमारी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और वहाँ का ब्राह्मण वहाँ जाके कितना का आपको वहाँ पे नहीं, मैं उनमें क्या लाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए नहीं गया कि देखो हम समाज के जागरूक लोग हैं, हमें झगड़ा समाज में नहीं करना है, हमें तो समाज जागरूक करना है। और जब समाज जागरूक होगा तो वो चीज़ जीरो हो जाएंगी। जी मैं जी, आज ये पंचायत का आयोजन किया गया, अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? क्या जब तक ये दुकानदारी आप जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आपके प्रयास जारी रहेंगे? मैं ये कहता हूँ, आगे का जो प्रयास होगा वो अनायास नहीं होगा। कितना का आपको वहाँ पे नहीं, मैं उनमें क्या लाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए नहीं गया कि देखो हम समाज के जागरूक लोग हैं, हमें झगड़ा समाज में नहीं करना है, हमें तो समाज जागरूक करना है। और जब समाज जागरूक होगा तो वो चीज़ जीरो हो जाएंगी। जी मैं जी, आज ये पंचायत का आयोजन किया गया, अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? क्या जब तक ये दुकानदारी आप जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आपके प्रयास जारी रहेंगे? मैं ये कहता हूँ, आगे का जो प्रयास होगा वो अनायास नहीं होगा। आगे का जो प्रयास होगा वो विशेष होगा, और उस विशेष प्रयास के बाद जो होगा वो इन लोगों के पाखंडों का अवशेष होगा। और मैं समझता हूँ कि केवल खाबड़ा गांव में नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हम लोग पाखंडों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा हम इन पाखंडों को जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे। बस शर्त ये है कि वहाँ की ग्राम पंचायत, जिस प्रकार खाबड़ा की ग्राम पंचायत आज हमारे साथ खड़ी हुई है, इस प्रकार हर गांव की ग्राम पंचायत हमारा साथ देती रही, तो इन पाखंडों को हम जड़मूल से सत्यानाश करके फोड़ेंगे। थैंक यू सर। शुभकामनाएं, धन्यवाद।